संपूर्ण नवद्वीप गौरमंडल गौरव प्रदेश श्रीमन महाप्रभु के दिव्य कृपा लीला प्रकाश से प्रकाशित है, ज्योतिर्मय है, आनंद निमग्न हो रहा है और श्रीमन महाप्रभु की सुमधुर मंगलमयी दिव्य लीलाओं से समग्र भगवत धरा आनंद में डूबी हुई है। भगवान की लीला का मतलब क्या है? श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, लीला का क्या तात्पर्य है? संवर्धनम संपोषणम च, तो निरंतर निरंतर भक्त के भाव का संवर्धन करती है और निरंतर निरंतर उसका संपोषण करती है। लीलाओं को श्रवण करने से हमारे अंदर जितना भी विषय है, व्यवहार है, व्यवधान है, व्यतिरेक है, वो सब निवृत्त होता है और जितना भगवान का आनंद हम संपोषणम च, तो निरंतर निरंतर भक्त के भाव का संवर्धन करती है और निरंतर निरंतर उसका संपोषण करती है। लीलाओं को श्रवण करने से हमारे अंदर जितना भी विषय है, व्यवहार है, व्यवधान है, व्यतिरेक है, वो सब निवृत्त होता है और जितना भगवान का आनंद है वो हमारे अंदर प्रविष्ट होता है। जो त्याज्य है वो निष्कासित हो जाता है और जो ग्रहणीय है वो हमारी वृत्तियों में समाविष्ट हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। आप बाजार से नारियल लेकर आते हो, लेकिन उसका छिलका त्याज्य है, लेकिन उसका जल और उसकी गिरी जैसे ग्रहणीय है। उसी प्रकार से संसार में विविध प्रकार के परिवेश हैं, वातावरण है, सत्व है, लेकिन गुरु कृपा से विवेक के द्वारा जो उनके आवरण हैं उनकी निवृत्ति हो, क्योंकि आवरण के बिना वो फल सुरक्षित भी नहीं हो सकता था। आप आम के छिलके को उतार दीजिए और फिर दुनिया की सबसे बढ़िया पैकिंग उसके ऊपर कर दीजिए, फिर भी वो 2-4 घंटे से ज्यादा सुरक्षित रहने वाला नहीं। आप केले का छिलका उतार दीजिए और बढ़िया से बढ़िया आप पैकिंग कर दीजिए, 2-3 घंटे से ज्यादा वो सुरक्षित रहने वाला नहीं। लेकिन प्रकृति ने उसके ऊपर एक आवरण चढ़ाया है, उसके ऊपर आवरण है, उसके अंदर गुठली है। आवरण और गुठली उन दोनों के मध्य में रस है, माधुर्य है, मिठास है। उसी प्रकार से संसार का जितना भी व्यवहार है वो आवरण है, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ जो नैसर्गिक सत्व है वह गुठली है और उसके मध्य में जो आपूरित है वो भगवत रस है, माधुर्य है। जब तक आम हाथ में न आए, जब तक आप उसे खाना न चाहें, वो आवरण में सुरक्षित है। खाने से पहले आवरण उसका कवच है और खाते समय आवरण उसका व्यवधान है। खाते समय आवरण उतरना चाहिए, तब रस की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार संसार में जो भी है वो आवरण से आबद्ध है, समुदित है, समुपस्थित है, लेकिन उसके अंदर का जो आनंद है, उसके रस की जो पूर्णता है, विशिष्टता है, वही उसके रस का अत्यंत सुरक्षित परिधान है। इसलिए जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों से समलंकृत होकर घोड़े पर बैठकर कलंगी लगाकर गृहस्थ में दूल्हा बनकर प्रवेश करते हैं, लेकिन जब हम संन्यास लेते हैं तो सारे वस्त्रों को उतारकर एक लंगोटी पहनकर निकल जाते हैं।
उसी प्रकार से जीवन की जितनी भी संचेतनाएं हैं, जीवन का जितना भी आस्वादन है, परतत्व है, हम उसका अनुभव लें। लेकिन जब श्री कृष्ण रस माधुर्य का समावेश हमारे जीवन में हो तो सारे छिलकों को, सारे व्यवहार को, सारे लोकाचार को, लोक संग को आवरण समझकर उसका परित्याग कर दें और उसका माधुर्य रस जो है वह माधुर्य रस है कृष्ण भजन, उसका माधुर्य रस है कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण लीला, उसके आस्वादन में समुदित हो। श्री कृष्ण प्रेम जीवन का यथार्थ है। बाहर का व्यवहार केवल हमारा अभिनय मात्र है, वो हमें अभिनय करना है। अभिनय की पूर्णता हमें प्राप्त करनी है। जब तक ठाकुर न मिल जाए हम किसी के साथ बैठते हैं, कहीं चलते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन जब ठाकुर कहते मंदिर का पर्दा खुलने से पहले हम इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, किंतु उस आवरण की जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो सारे व्यवधानों से हम मुक्त होकर केवल भगवत दर्शन के समावेश में संप्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में जहाँ भी हम हो अभिनय करें, लेकिन वास्तविक हमारा जीवन है कृष्ण प्रेम, वास्तविक हमारा जीवन है वास्तव में भगवान का आनंद। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं महर्षि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 24 शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं, 24 शिक्षा गुरु बनाए। और उन 24 शिक्षा गुरुओं में एक गुरु कौन है? एक कुंवारी कन्या। एक गांव में दंपति रहते थे, महर्षि दत्तात्रेय उधर से गुजरे, दंपति के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हो रहा था। दत्तात्रेय ने जाकर देखा, भाई क्या उत्सव हो रहा है? बोले आज हमारे यहाँ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। अच्छा, देखा छोटी सी कन्या, दत्तात्रेय आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। 20 साल तक सन्नाटा छाया रहा और 20 साल के बाद देखा कि उस घर में फिर से बड़ा भारी उत्सव, बैंड बाजे बज रहे हैं, रोशनियां हो रही हैं, बड़े बड़े हलवाई पकवान बना रहे हैं, संबंधी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए हैं। भाई आज क्या हो रहा है? बोले आज उस कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा, दत्तात्रेय भी एक कोने में खड़े हो गए। थोड़ी देर में दूर घोड़े पर बैठकर एक युवक और उसके साथ 100-150 बराती आए। घोड़े से नीचे उतरा, दोनों का पल्लू बांधा, अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ, पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया, दोनों ने दौड़कर 7 परिक्रमा दी और पालकी में बैठकर वह कन्या चल पड़ी। पिताजी रो रहे हैं, माताजी रो रही हैं, भाई रो रहे हैं, बहन रो रहे हैं, उधर जेठ हंस रहा है, देवर हंस रहा है, ससुर हंस रहा है, सास हंस रही है। आधे इधर के व्यक्ति रो रहे हैं और आधे उधर के व्यक्ति हंस रहे हैं। दत्तात्रेय को बड़ी पीड़ा हुई, पूरा घर दुखी है और ये कन्या को लिए जा रहे हैं। दत्तात्रेय पालकी के सामने जाकर खड़े हो गए, ठहरो, हमारी बेटी को कहाँ लिए जा रहे हो? लड़की का पिता आ गया, अरे बाबा क्या कर रहे हो? मुश्किल से तो लड़का मिला और इतनी मुश्किल से शादी हुई और तुम कह रहे हो कहाँ ले जा रहे हो? जाने दो, जाइए भैया, जाइए जाइए। दत्तात्रेय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब जाइए तो गला फाड़ के रोता ही तो रहा है, रो भी रहा है और चाहिए भी। उधर कन्या को देखा तो वो भी बड़ी विभ्रा। जब मैया से नजर मिलती है तो हाय माँ मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, और जब पति से नजर मिलती है तो हम लेट नहीं हो रहे हैं, जल्दी चलो ना। पति से कह रही है जल्दी चलो ना, और माँ से कह रही है कि तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। दत्तात्रेय ने पूछा, बेटी तू कहाँ जा रही है? बोले अपने घर। और बोले ये माता का घर? बोले ये तो पराया घर है, माता पिता का घर पराया घर है, मेरे पति का घर ही मेरा घर है। बोले आज से पहले तू इसे जानती थी? बोले मैं तो नहीं जानती थी। बोले 150-200 आदमियों में से तू किसी को जानती थी? बोले मैं किसी को नहीं जानती थी। अपरिचितों की भीड़ में केवल 3 घंटे की पूजा के बाद उस कन्या ने घोषणा कर दी कि माता पिता का घर तो पराया घर है। जिस मैया ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने समग्र जीवन श्रम करके उसे कुलवती, शीलवती, शालीनवती बनाया, 3 घंटे की पूजा से उसने घोषणा कर दी कि माता पिता का घर तो पराया घर है और पति का घर ही हमारा घर है। मैंने कहा जय हो, कन्या से बड़ा शिक्षक, कन्या से बड़ा गुरु कौन हो सकता है? हमने भी घोषणा कर दी कि हम
ऐसे ही रहेंगे जैसे कन्या माता पिता के घर में रहती है और किसी दिन गुरु कृपा के पुरोहित पंडित को बुलाकर गोविंद के नाम से विवाह करके ये घोषणा कर देंगे कि ये माया का संसार तो पराया घर है, राधा गोविंद का धाम ही हमारा घर है। जैसे 3 घंटे की पूजा के प्रतिफल परिणाम से ही कन्या माता पिता के घर को छोड़ देती है, हम भी किसी दिन कृष्ण नाम से विवाह करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु महाप्रभु के आनंद में उनकी कृपा से श्री कृष्ण से उद्वाह विवाह करके संसार का परित्याग करके हम श्री कृष्ण भजन में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए संसार में कन्या की तरह रहना है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। कोई कहे संसार को छोड़ दिया, बहुत जटिल बहुत कठिन काम है। संसार बड़ा गहरा है और बहुत सूक्ष्म है। जैसे हर जगह इंसान को पकड़ लेता है, रंग बदल जाते हैं, परिधान बदल जाते हैं, परिवेश बदल जाते हैं, वस्तु स्थितियां बदल जाती हैं, परिभाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन उसकी जो आसक्तियां हैं, उसकी जो विकृतियां हैं, उसके जो व्यवधान हैं, उसके जो व्यतिरेक हैं, उसके जीवन की जो विविध प्रकार की बाधाएं हैं, वो हर पग पर हर कदम पर हमारे पैरों में बेड़ियां बनकर हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने में अवरोध पैदा करती है। इसलिए हम संसार को छोड़ दें, ये बहुत ही असंभव है। श्री कृष्ण की कृपा यदि हो जाए तो गैया के खुर से बने हुए गड्ढे के समान इस संसार को पार किया जा सकता है। निषेध बुद्धि से संसार को नहीं छोड़ा जा सकता। कोई सोचे कि मैं निषेध करूं, आप जिस चीज का निषेध करेंगे वो उतनी ही जटिलता से आपको पकड़ लेगी। आप रोज पूरी न खाते हो, लेकिन एकादशी वाले दिन कह दिया जाए पूरी नहीं खानी, दिन भर वो पूरी ही परेशान करती है। हमारी पूरी एकादशी केवल इस बात से लड़ने में बीत जाती है कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। एक प्लेट में 4 समोसे रखे थे और एकादशी थी, माला भी जब रहा था टेढ़ी नजर से देख भी रहा था। उनका 24 घंटे उन समोसों से ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा अंदर ही अंदर। खाना है नहीं खाना है, सर्वम जिते जिते रसे। उसने ब्रह्मांड को जीत लिया जिसने अपनी इस जीव को जीत लिया। इन सारी इंद्रियों की अगर साम्राज्य की कोई इंद्रिय है तो ये जीव है। इतनी खतरनाक है कि भगवान ने इसे 32 बल्लमों के बीच में घेर कर रखा है, लेकिन फिर भी पुटर पुटर यह बाहर निकल कर ये तो भीतर घुस जाती है। पिटता बेचारा माथा है, कोई इस जीव को नहीं पकड़ता। ये पेट बेचारा कभी कुछ नहीं चिल्लाता, ये लाओ ये लाओ, ये जीव ही चिल्लाती है। रबड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, पकौड़ी लाओ, चौचौड़ी लाओ, भात लाओ, रोटी लाओ, वो महाराज छोले भटूरे लाओ। आदमी सुबह से शाम तक खाए जा रहा है, खाते खाते गला भर गया, सांस नहीं ली जा रही, पेट फूल गया। पत्नी से कह रहा है नींबू पानी दे भाई, बहुत ज्यादा खा लिया। पत्नी ने थोड़ा कुछ दिया, 2-3 घंटे में डकार आई, चैन पड़ा। बोले चैन पैन छोड़, तू ये बता कल क्या बनाएगी। फिर कल की योजना में फंस गए कि कल हम क्या खाएंगे। नित्य नित्य वह व्यवधान, नित्य नित्य यह जीव। एक बात ऐसी कह दे कि जन्म जन्म का मित्र तुम्हारा शत्रु हो जाए, एक बात ऐसी कह दे कि जन्म जन्म का शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाए। द्रौपदी ने बस इतना कह दिया, अंधे की संतान अंधा ही पैदा होता है, और महाभारत का युद्ध छिड़ गया। आज संसार में कितने युद्ध हैं। भारत वर्ष की 20% आबादी नित्य प्रति सूर्योदय से सूर्यास्त का समय अदालतों में व्यतीत करती है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, 20% पॉपुलेशन एवरी डे मॉर्निंग टू इवनिंग अदालतों के बाहर खड़ी हुई अपनी बातों को सुलझाने में लगा देती है। कितने जवान, कितने बूढ़े, कितनी स्त्रियां केवल इस वाक युद्ध के कारण, इस जवान की विकृति के कारण अदालतों में पीढ़ी दर पीढ़ी उलझे हुए पड़े हुए हैं। इसलिए इस जीव को जीतना बहुत जरूरी है।